पति की मौत के बाद कविता बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह अभी भी जवान थी। उसकी उम्र करीब 33 साल थी। कम उम्र में शादी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हुए और उसके सामने अभी भी जीवन का पहाड़ था और उनके बेटे का पालन पोषण भी करना था। इसलिए उसके भाई ने उसे नौकरी पर लगवा दिया और कविता नौकरी के लिए शहर आ गई, जहां उसकी मुलाकात मुकेश से हुई। कविता का पति बिजली का काम करता था और एक दिन काम के दौरान वह बिजली के खंभे से गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी जान चली गई। फिर कविता की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। बड़ा लड़का पहली कक्षा में पढ़ता था और छोटा लड़का केवल 2 वर्ष का था। पति की मौत के बाद कविता अपने मायके आ गई। वहीं उसके बड़े भाई किशोर ने उससे कहा कि बहन, जो होना था वह हो गया, अब सब भूल जाओ और जीवन में आगे क्या करना है इसके बारे में सोचो। क्या आपको नौकरी करनी है? जीजा जी की जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं एक बहुत बड़े नेता से परिचित हूँ। अगर मैं उससे बात करूंगा तो वह तुम्हें बेहतर नौकरी पर लगा देगा। तो कविता ने कहा कि भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इन बच्चों का क्या होगा। मैंने सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई की है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? तब उनके भाई किशोर ने कहा कि मैं आज उस नेता से मिल रहा हूं और बात कर लेता हूं। किशोर की बात रंग लाई और कविता को जल्द ही नौकरी मिल गई। किशोर ने कविता से कहा कि बहन, तुम लड़कों को लेकर शहर में रहो, मैं तुम्हारे लिए किराए के मकान की व्यवस्था कर दूंगा और मैं वहां भी आता रहूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में आपके जैसी कई महिलाएं हैं जो हिम्मत से काम लेकर अपने बेटों की जिंदगी को आगे बढ़ा रही है। किशोर को कविता का शौक था। कविता अब शहर आ गई थी और किराए के मकान में रहती थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे का दाखिला पास के स्कूल में करा दिया और किशोर अपनी बहन की देखभाल भी कर रहा था। वे लगभग हर दिन फोन पर बात करते थे। कविता बेहद यंग और खूबसूरत लग रही थी। जहां वह काम करती थी वहां के कई वरिष्ठ अधिकारी उस पर मर मिटते थे और उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। कईयों ने तो उन्हें पैसों का लालच भी दिया और इसके अलावा कविता का मकान मालिक भी बहुत रसीला आदमी था और वह हमेशा नशे में रहता था। उनकी नजर हमेशा कविता पर ही रहती थी और कभी कभी वह नशे में उसका दरवाजा भी खटखटा देता था और आते जाते कविता को परेशान करता था। किसी तरह दिन कट रहे थे और कविता खुद को बचा रही थी। उसके साथ मुकेश नाम का शख्स काम करता था। वह भी उस पर मोहित हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी कविता को अपने दिल की बात नहीं बताई। मुकेश भी चतुर आदमी था और वह नशे में भी था और कई बार लोगों से मारपीट भी करता था, लेकिन उसको कविता बहुत अच्छी लगती थी। मुकेश ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और कोई आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मुकेश भी समय समय पर कविता को छेड़ता था। कुछ ही दिनों में मुकेश और कविता एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों साथ साथ चलने लगे। कविता को भी मुकेश के साथ घूमना अच्छा लगता था और वह मुकेश के साथ खुलकर हंसने लगी और जल्द ही दोनों को प्यार हो गया। मुकेश भी उसके घर आने लगा। कविता का बच्चे उन्हें अंकल कहते थे। वह लड़कों के लिए हमेशा कुछ न कुछ खाने पीने के लिए लाता था। कविता के बगल में एक किराएदार रहता था। मुकेश ने उससे दोस्ती कर ली। वह किराएदार एक दिन अपने गांव जाने लगा तो मुकेश ने उससे उसके कमरे की चाबी मांगी और उस दिन उसने कविता से कहा कि हमें आज रात कुछ करना चाहिए।
तो कविता बोली, लेकिन हम करेंगे कैसे? घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो मुकेश ने उससे कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो। यह कहकर उसने अपनी जेब से चाबी निकाल ली और यह कहा कि क्या मैंने आज सुबह ही सारी व्यवस्था कर ली है। तुम्हारा पड़ोसी गांव गया है, मैं रात को वहां आऊंगा और उस कमरे में हम अपना काम करेंगे। कविता हंसने लगी और शर्मा गई। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि वह भी बहुत दिनों से चाह रही थी और वह भी मुकेश की बाहों में जाना चाहती थी। देर रात मुकेश नशे की हालत में वहां आया। उसने कविता के पड़ोसी के कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पर कविता जाग गई, लेकिन उसके दोनों लड़के गहरी नींद में सो रहे थे। उसने अपने घर का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और पड़ोसी के घर चली गई। वहां पहुंचते ही वह दरवाजा बंद कर लेता है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। उस रात कविता को बहुत दिनों के बाद वो खुशी मिली थी। वह मुकेश की बाहों में खोई हुई थी। सुबह मुकेश वहां से चला गया और कविता अपने कमरे में चली गई। कविता और पड़ोसी के घर के बीच एक दीवार थी। पहले इसमें एक दरवाजा था, क्योंकि उसमें किराएदार रहता था। उसने दोनों कमरे एक ही समय पर किराए पर लिए थे। जब वह घर से निकला तो मकान मालिक ने दोनों कमरों के बीच का दरवाजा बंद कर दिया और ज्यादा किराए के लालच में उसने दो अलग अलग रख लिए। उस रात के बाद मुकेश हर रात कविता के घर आने लगा और दोनों के बीच रिश्ते बनने लगे। कविता के भाई को कभी भी उस पर शक नहीं हुआ कि उसकी बहन शहर में क्या कर रही है। वह कविता को बहुत सीधी सादी लड़की मानते थे। मुकेश का अपना परिवार था। उनकी एक पत्नी और 4 बेटे थे। परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी पत्नी बहुत चिंतित थी, क्योंकि मुकेश अपनी सैलरी का इस्तेमाल शराब पीने में कर रहा था। जब उसकी पत्नी उसे मना करती थी तो वह उस पर हाथ भी उठा देता था। पैसों के बिना उनका घर भी ठीक से नहीं चल पाता था और उसके लड़के भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। मुकेश पहले कुछ पैसे घर पर दे देता था, लेकिन जब से कविता के साथ वह करीब आए हैं, तब से वह सारे पैसे लाकर कविता के हाथ में रख देता है और उन पैसों से कविता अपना घर चलाती थी और वह अपनी सैलरी बैंक में जमा करती थी, क्योंकि वह भी बहुत होशियार थी। वहीं दूसरी ओर मुकेश की पत्नी अपना और अपने बेटे का पेट भरने के लिए बड़े बड़े लोगों के घर में नौकरानी का काम करने लगी। वह खून के आंसू रो रही थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। वह अपने बेटे का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और कुछ सालों बाद जब कविता के पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया तो उसने अपने ससुर के साथ मिलकर एक अच्छा सा घर बना लिया। लेकिन उनके ससुराल वालों ने उनका विरोध किया कि उन्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह कविता के हिस्से की जमीन हड़पना चाहता था। लेकिन कविता के पास पैसा था तो उसे ताकत मिली। उसने अपने जेठ को धमकाया तो वह डर गया और कविता ने एक बहुत अच्छा घर बन लिया। एक दिन कविता ने अपने भाई से कहा कि तुम नेताजी से बात करो और मेरा ऑफिस यहीं घर के पास ट्रांसफर करवा दो, ताकि मेरा ऑफिस मेरे घर के करीब हो और मैं काम के साथ साथ खेती भी कर सकूं। तब किशोर ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और कुछ महीनों बाद कविता का ऑफिस उसके घर के पास ट्रांसफर हो गया। जब यह बात मुकेश को पता चली तो वह बहुत नाराज हुए और कविता से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बार, बच्चों और पत्नी को छोड़ दिया और अब तुम मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। यह सुनकर कविता कहती है, मुकेश मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो। मेरा आपके साथ रिश्ता था क्योंकि मुझे ऐसा करना था
और मैंने बाकी सबसे बचने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। अब मेरा काम हो गया और मुझ पर हाथ डालने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो जेल भेज दूंगी। और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। कविता ने उसे धमकाया तो मुकेश बहुत डरा हुआ था। वह कविता के सामने रोने लगा और हाथ जोड़ने लगा, लेकिन कविता पर विश्वास नहीं हुआ। वह मकान खाली कर अपने गांव चली गई। प्यार में पागल मुकेश कविता से अपनी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ दिनों बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब मुकेश की पत्नी को पता चला कि उसके पति ने अपनी जिंदगी छोटी कर ली है तो वह कहने लगी, मेरे लिए तो वह बहुत पहले ही मर गए, इसने मुझे बहुत रुलाया और आज उसके लिए रोने के लिए मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं है। इतना कहकर वह वहीं बेहोश हो गई। वहीं मुकेश के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।